Hello friends, good morning and welcome to my channel Our Beautiful Life Journey। यहाँ पे मैं सुबह उठ के मॉर्निंग का क्लीनिंग रूटीन जो होता है, पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी और पोछा मैं अभी मॉर्निंग में नहीं लगा रही हूँ, आफ्टरनून में ही लगाऊँगी। मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है, इसलिए दिन में एक बार पोछा लगाना होता है तो मैं आफ्टरनून में ही लगा देती हूँ। और यहाँ पे हमारा शू स्टैंड नहीं है, इसलिए बार बार जूते को बाहर करके फिर झाड़ू लगाना होता है और पोछा लगाने के टाइम पे भी वही दिक्कत हो जाता है। तो मुझे जल्दी एक शू स्टैंड लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाहर झाड़ू लगाने के लिए। पूरा घर में झाड़ू लगा के जो भी डस्ट वगैरह होता है वो मैं बाहर निकाल देती हूँ और फिर सामने का जो भी एरिया है उसको अच्छे से मैं झाड़ू लगा के क्लीन कर देती हूँ। तो मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। और पहले मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बना दिया, उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि 7 बजे हस्बैंड को ऑफिस जाना है, इसलिए लेट हो जाएगा। इसलिए मैं पहले ब्रेकफास्ट बना दिया, उसके बाद क्लीनिंग वगैरह जो भी है वो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सामने एक आम का पेड़ है बड़ा सा, तो उसी का पत्ता और जो भी है वो गिरता रहता है। और झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ। यहाँ पे देखिए मस्कीटो नेट लगा के हम लोग रात में सोते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर है। जितना भी आप लगा लो लिक्विड वगैरह कुछ भी, वो मानते नहीं हैं। और रोहित को उठा रही थी मैं, उन्हें ही उठा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ ब्रेकफास्ट क्या मैं बनाई। गाइस गुड मॉर्निंग। आज है गुरुवार, तो अभी राजीव चले गए ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चले गए हैं। उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही थी, बाहर भी थोड़ा सा झाड़ू लगा के आया और उसके बाद रोहित को उठा रही थी। रोहित अभी उठ नहीं रहा है और मैं रोटी बना दिया हूँ। और कल का कुछ लेफ्ट ओवर्स सब्जी वगैरह था, वो उसके साथ उन्होंने रोटी खा के चले गए। दूध भी गर्म कर लिया हूँ। रोहित उठेगा तो फिर उसको ब्रश करवाना है, उसका जो भी काम है वो करूँगी, फिर वो ब्रेकफास्ट करेगा। अचार को मैं अभी धूप में दे दूँगी, यहाँ पे आ जाता है धूप। तो यहाँ पे करीब करीब 12 बजे तक यहाँ पे धूप रहता है। तो 10 बजे बज गया है, अभी 12 बजे तक यहाँ पे रखूँगी और फिर धूप घूम के यहाँ पे आ जाएगा इस वाले दीवार पे, तो यहाँ पे फिर मैं दे दूँगी ये। और अभी राजीव का यूनिफॉर्म अभी मैंने धो लिया हूँ, वाइट वाला है, तो अभी मैं ऊपर लेके जाऊँगी छत के ऊपर सुखाने के लिए। और कल मैं कपड़े धोई थी वो भी लेके आऊँगी। और यहाँ पे देखिए ये 2 पैरेट छोटा छोटा ये रखे हैं हमारे ओनर ने, यहाँ पे एक, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक, और यहाँ पे उनका डगी जो है वो सो रहा है। और रोहित उन्हीं के यहाँ गया है, टीवी देख रहा होगा बैठ के, शायद जब मन करता है वो वहीं पे चला जाता है। छत से कपड़े लेके आने के बाद मैं नहाऊंगी। रोहित गया है उनके यहाँ, तो उसको भी लेके आऊँगी, उसको ऑयल लगा के पहले उसको नहला दूँगी, फिर मैं नहाऊँगी। 10 बज गया है, फिर खाना वाना बनाना है, पूजा भी करना है। चलिए गई।
पे मैं पूजा कर लिया हूँ नहा धो के। यहाँ पे छोटा सा मैं तुलसी का पौधा ला के लगाया हूँ पूजा करने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे रखा हूँ। ये तुलसी का पौधा बड़ा हो गया है, 8-10 दिन हो गया मैं लेके आई थी। और इसको हमें पूजा करना होता है डेली, फूल पानी दे के इसको पूजा करना होता है तुलसी का। तो यहाँ पे मैं धूप दे दिया हूँ, अगरबत्ती जो है वो दे दिया हूँ। और देखिए कितना अच्छे से आ गया है। यहाँ पे रखा हूँ, तो यहाँ पे धूप भी आता है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे रखा हूँ। नहीं तो फिर यहाँ पे रखने की सोच रही थी मैं, तो यहाँ पे धूप आएगा तो अच्छे से ग्रो भी करेगा, इसलिए मैं यहाँ पे रखा हूँ। इतना छोटा सा था लेकिन अभी 8-10 दिन हो गया है, वो अच्छे से ग्रो कर रहा है। 50 रुपीज़ लिया था, यहाँ से मैं लेके आई थी। तो जैसे होता है ना तुलसी का, जैसे बनाते हैं मिट्टी में जो गांव में ऐसे मिलता था, लेकिन मैं ऐसे वाला ले आया। देखता हूँ बाद में वो वाला मिलेगा तो वो भी मैं लेके आऊँगी, लेकिन ये मेरे को मिल गया तो मैं ले आई हूँ पूजा करने के लिए। और डेली पूजा करना होता है ना, नहा के तुलसी में पानी देना होता है, पूजा करना पड़ता है हमें। तो ये हमारा रिचुअल्स है, वो करना पड़ता है, इसलिए मैं जल्दी ले आई। और एक मिलेगा जैसे घड़ा बोलते हैं ना तुलसी की मैया को रखने के लिए अच्छे से डेकोरेशन वाला, तो वो मेरे को एक चाहिए और मिला नहीं तो फिर मैं इसे ले आया। यहाँ पे मैं रोहित के लिए मिड मॉर्निंग स्नैक्स जो है वो बना रहा हूँ। यह मैं एप्पल शेक बना दूँगी, वो पी लेगा। सुबह अच्छे से नहीं खाया था तो इसलिए मैं यहाँ पे उसके लिए एप्पल शेक बना रहा हूँ। तो एक एप्पल काट के दे दिया, 2 डेट्स डाल दिया इसमें, और 4-5 किशमिश दे दिया, और इसके बाद दूध दे रहा हूँ। ये सुबह वो रोटी खाया था हम लोग के साथ, रोटी सब्जी जो बनाई थी ना वही खा लिया था, तो इसलिए मैं उसको मिड मॉर्निंग स्नैक्स जो है वो दे दिया। एक रोटी भी नहीं खाया था, आधा भी नहीं खाया था, आधे से कम खाया था। उसका पेट अच्छे से भरा नहीं है, ये पी लेगा, फिर 1 बजे उसको लंच खिला दूँगी। रोहित को मिड मॉर्निंग स्नैक्स जो है एप्पल शेक बनाया था, उसको पिलाने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में। मैं राइस चढ़ा के उसको पिला रही थी, पे राइस भी बन गया है, ये देखिए। तो अभी आज मैं बनाऊंगी लक्की और चना दाल। राइस बन गया है, बन गया है पूरा। राइस यहाँ पे रख दिया हूँ पानी निचोड़ने के लिए। आज मैं बनाऊंगी चना दाल दे के यहाँ पे भिगो दिया हूँ, सुबह भिगो दिया था। और लौकी आलू टमाटर दे के आज मैं दाल बनाऊंगी, चना दाल और लौकी की दाल बनाऊंगी। और साथ में ये कुंदरी बोलते हैं इसको उड़िया में, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे कुंदुर बोलते हैं शायद। तो इसकी आलू की भाजी बनाऊंगी। यही है, यहाँ पे देखिए एक कुंदुर को मैं ऐसे लंबे लंबे करके काट लिया हूँ, और इसके साथ आलू को भी सेम लंबे लंबे करके काट लूँगी, फिर मैं इसका भाजी बनाऊँगी। वहाँ पे तो मैं खाना बना रही हूँ, रोहित क्या कर रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए खिलौना सब इस बैग में भर के मैं रखा था ना, उसको ऐसे फेंक के गया है कहाँ पे, यहाँ पे खेल रहा है यहाँ पे आके खेल रहा है। साइकिल क्यों गिरा दिया? उसका खिलौना ले आया, इधर खेल रहा है। कुंदूर और आलू की भाजी बनाने के लिए यहाँ पे मैं ऑयल ले लिया हूँ। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल ले रहा हूँ, आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल या भी कोई भी ऑयल ले सकते हो। और उसके बाद यहाँ इसमें मैं डाला 5 फूरन और 1 सूखी मिर्ची, उसके बाद कटे हुए प्याज डाल दिया, और उसके साथ साथ ही मैं डाल दूँगी ये जो कुंदर आलू काट के अच्छे से धो के उसको रखा था वो दे दूँगी। उसके बाद नमक एंड हल्दी दे के उसको मिक्स करके ढक के उसको फ्राई भाजी टाइप का बनाऊँगी। उसको ढक के 20-20 में से चलाना पड़ता है। और उसके बाद ये देखिए अच्छे से बन गया है, सब कुछ अच्छे से हो गया है, बॉयल हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं ये देखिए
जो चना दाल, लौकी, आलू और टमाटर में सीटी लगा ली थी कुकर में। अभी मैं दाल को तड़का लगाऊंगी। यहाँ पे देखिए मैं मस्टर्ड ऑयल ले लिया, उसके बाद एक तेज़पत्ता उसमें डाल दिया और फिर मैं इसमें कटे हुए प्याज डाल दिया। और प्याज अच्छे से भूनने के बाद इसमें मैं डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच डालूँगी। ये है जो जिंजर गार्लिक पेस्ट में स्टोर करके रखती हूँ वही है। और उसके बाद पाउडर मसाले में यहाँ पे नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर और गरम मसाला पाउडर इतना ही मैं लूँगी और सबको अच्छे से भून लेंगे। ऑयल छोड़ने तक अच्छे से सबको भून लेंगे मसाले को। और उसके बाद हम इसमें जो दाल है बॉईल करके रखे उसको हम इसमें दे देंगे। यहाँ पे मैं टमाटर काट जो निकाल के दे रहा हूँ, दाल में जो दिया था बॉईल कर लिया था वो तो अच्छे से गल गया है। बस उसको टमाटर अगर अच्छे से नहीं गला होता तो मैं इसमें टमाटर को भी अच्छे से भून लेती मसाले के साथ। और उसके बाद ये देखिए हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भून गया है। अभी हम इसमें ये दाल जो है वो दे देंगे। और यहाँ पे मैं दाल में और थोड़ा सा पानी भी दूंगी क्योंकि इसमें चना दाल है तो ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए इसमें मैं पानी भी दे दूंगी। और पानी देने के बाद आप नमक चेक कर लेना, नमक अगर कम हो तो इस स्टेज पे आप नमक भी डाल देना। और यहाँ पे देखिए हमारा लौकी का दाल जो है वो बन के रेडी है। ऊपर से बस धनिया पत्ता जो है वो डाल देना। और यहाँ पे मैं दाल को थोड़ा सा माश कर लेता हूँ ताकि सारे चीज़ जो है अच्छे से ठीक हो जाए। और चना दाल भी खिला खिला रहता है ना, उसको थोड़ा सा माश कर लो तो वो ठीक रहता है। हे गाइस, यहाँ पे मैं फ्लिपकार्ट से एक शूज़ स्टैंड जो है वो मंगाई थी, आज वो डिलीवर दे के गया है। ये देखिए आपके सामने ही मैं उसको अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। ये देखिए ये प्लास्टिक का है, इसका प्राइस 325 मतलब 325 रुपीज़ था, तो ये मैं मंगाई थी। इसका रिटर्न पॉलिसी भी है, लेकिन मैं अभी इसको देखूँगी कि ठीक ठाक है या नहीं, उसके बाद फिर रिटर्न करना है या नहीं बाद में सोचूँगी। और यहाँ पे देखिए प्लास्टिक का है, ऐसे इसको बनाना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। उसका देखिए पाइप दिया गया है तो, और दोनों साइड में ऐसे स्टैंड दिया गया है उसको लगाने के लिए। और यहाँ पे राजीव उसको सेट कर रहे हैं शूज़ स्टैंड को। यहाँ पे देखिए तो अभी लंच का टाइम है और अभी देखेगा तो इसको बना रहे हैं। बना के अभी हम इसमें शू रखेंगे, देखेंगे ठीक ठाक है या नहीं। अगर ठीक ठाक लगे तो फिर रखेंगे, नहीं तो फिर रिटर्न कर देंगे। ये ठीक ठाक ही है। यहाँ पे हमारा जितना भी शू है, मतलब जितने भी जूते हैं यहाँ पे आ जाता है। और मतलब डेली उसका जितना भी है और जो भी है वो हम मतलब रखे हुए इतना तो डेली यूज़ होता है। तो यहाँ पे फाइनली इसको रखेंगे, हम रिटर्न नहीं करेंगे।